नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अपने चैनल पे चल रहा है अभी एक गिव अवे। मैं आपको 2 एलईडी स्पीकर गिव अवे करने वाला हूँ जो कि मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो गिव अवे का विनर डिसाइड करना था, वो विनर मैं कैसे डिसाइड करूँ। मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा था जिसके अंदर मेरा एक व्लॉग वीडियो के अंदर एक कमेंट करना था, जो कि अभी तक बहुत ही कम लोगों ने किया है। रिसेंटली उस व्लॉग पे केवल 4 या 5 कमेंट रखे हुए हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं में से 5 में से किसी एक को विनर डिसाइड कर दूं, जो कि प्रॉपर प्रोसेस से होने वाला है। मैं रैंडम कमेंट पिकर से कोई एक कमेंट को पिक करूंगा, प्लस उसका व्लॉग भी बनाया जाएगा, पूरा लाइव रहेगा। जो भी विनर रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पे स्पीकर को पूरा प्रॉपर पैक करके उसके लिए पार्सल करवाने वाला हूँ। इसका पूरा प्रॉपर व्लॉग आने वाला है, लेकिन वो तब होगा जब व्लॉग के अंदर कम से कम एटलीस्ट 5 से 7 कमेंट तो हो, 10 कमेंट तो हो। क्या आप चाहते हैं मैं उसी में से गिव अवे डिसाइड कर दूं? लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप चाहते हैं वो एलईडी स्पीकर विन करना, तो जस्ट आपको मेरे रिसेंट व्लॉग के अंदर जाके एक कमेंट डालना है और मैं उसी में से विनर को भी डिसाइड करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का बिना किसी देरी के साथ। तो भाइयों, आपने काफी ज्यादा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार ये वाला स्पीकर डॉल्बी डिजिटल के सपोर्ट के साथ में आता है, ये वाला डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आता है। इसके अंदर आपको डॉल्बी डिजिटल के ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस के ये फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन आखिरकार ये डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल है क्या चीज, पूरा मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर जितना मुझे समझ आता है पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 100% हेल्प होगी। और एक चीज का जवाब आपको जरूर से मिलेगा कि क्यों आपको एक 4000 के साउंड के अंदर 4.1 मिलता है वो अच्छा काम नहीं करता है, और क्यों आपको एक 10,000 के अंदर जो 4.1 मिलता है वो बेटर काम करता है। 4.1 5.1 ये सब तो बहुत बार समझा चुका हूँ। इस बार आपको बताने वाला हूँ डॉल्बी डिजिटल क्या है प्लस डॉल्बी एटमॉस क्या है। और जो लोग इन दोनों को एक ही जैसा समझते हैं, भाई साहब ये वीडियो देख लो, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपने चाहे कितना ही महंगा टीवी क्यों ना परचेस किया, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है बहुत बढ़िया महंगे टीवी परचेस कर लेते हैं, 20,000 30,000 40,000 50,000 फुल के HD है। भाई साहब मेरा टीवी तो 4K सपोर्ट करता है, सब कुछ बढ़िया है, HDMI ARC सपोर्ट वगैरह सब कुछ देखते हैं। डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट भी ढूंढते हैं कि यार मेरा टीवी तो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करना चाहिए, एटमॉस को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बात आती है उसके अंदर कोई मूवी देखने के टाइम पे, या फिर आप उसके अंदर कोई वीडियो वगैरह सुनते हैं देखते हैं, तो आपको वीडियो तो बढ़िया दिखता है, लेकिन यार ऑडियो का क्वालिटी का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि आपने उम्मीद किया था। उसी के लिए आपको चाहिए रहता है भाई साहब एक डॉल्बी सपोर्टेड साउंड सिस्टम, जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस या फिर डॉल्बी डिजिटल सपोर्टेड आपको साउंड सिस्टम लेना होता है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा लोग बाग रिकमेंड करते हैं, आप ये वाला साउंड बार ले लो, ये डॉल्बी डिजिटल के सपोर्ट के साथ आता है, ये वाला ले लो, ये एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आता है। तो फिर अपना दिमाग चलता नहीं कि भाई साहब ये डॉल्बी डिजिटल डॉल्बी एटमॉस से मेरा क्या फायदा, क्यों मैं इसको खरीदूं या क्यों मैं इसको नहीं खरीदूं। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये बेसिकली एक मोनो वॉइस है। मोनो वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई लेफ्ट या राइट चैनल का सेपरेशन ना हो, चाहे आप लेफ्ट में सुनो चाहे राइट में सुनो, आपको सेम ऑडियो आएगी। इसकी बात कर रहे हैं, ये सिंपल एक मोनो रिकॉर्डर माइक है, ठीक है। अब स्टूडियो पे चलते हैं। स्टूडियो के अंदर कुछ नहीं होगा, स्टूडियो के अंदर केवल एक लेफ्ट और राइट का सेपरेशन बन जाता है, और उससे इतना ज़्यादा गेम चेंज होता है आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट आपके ईयर के अंदर आता है, जहाँ पे आपको सुनने के लिए भी वैसे आप 2 कान मिले हैं, तो जो लेफ्ट और राइट का सेपरेशन है उसका आप खेल समझिए। आप कोई भी एक वीडियो एज्यूम कीजिए या फिर कोई एक सीन एज्यूम कीजिए जिसके अंदर कोई एक ट्रेन है जो लेफ्ट से होकर राइट को जा रही है, राइट से होकर लेफ्ट को जा रही है। आपने एज्यूम कर लिया सीन, तो उसके अंदर अगर आप एक नॉर्मल मोनो वॉइस सुनोगे तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं लगेगा सुनने के अंदर। एक नॉर्मल आपको ट्रेन की आवाज़ आएगी जो दोनों कानों में एक ही टाइम पे आएगी, चाहे इससे इधर को जाए चाहे इससे इधर को जाए, आपको दोनों के अंदर सेम आवाज़ आएगी। तो जो मोनो ऑडियो है बेसिकली वो इतना ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस को रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाती है जितना ज़्यादा स्टीरियो करता है। स्टीरियो साउंड के अंदर आपको लेफ्ट और राइट का सेपरेशन मिलेगा, तो बेसिकली जो ऑडियो सुनाई देगी आपको वही ट्रेन की, वो ट्रेन अगर आपकी राइट से होकर लेफ्ट को जा रही है तो पहले राइट वाले कान के अंदर ऑडियो आएगी, देन वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ में पहुँचेगी, और आपको सुनने के अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ कोई राइट साइड से ट्रेन है वो इधर ट्रेवल करके लेफ्ट को गई है या लेफ्ट से राइट की साइड में गई है। ये खेल केवल स्टीरियो से मोनो तक का हुआ या फिर मोनो से स्टीरियो तक का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, 4.1 आता है, उसको बोलते हैं अपन सराउंड साउंड। जहाँ कहीं पे आपको केवल स्टीरियो के अंदर लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट का आइडिया मिल रहा था, सराउंड के अंदर आपको फ्रंट से बैक बैक से फ्रंट राइट से लेफ्ट बेसिकली चारों साइड का आइडिया मिलने लग जाता है। तो उस चीज को नाम दिया अपन ने सराउंड, जिसके अंदर आपको फ्रंट का भी आइडिया लगता है बैक का भी आइडिया लगता है। तो सराउंडिंग के अंदर बेसिकली आपको टोटली 4 स्पीकर मिलते हैं, फ्रंट का राइट फ्रंट का लेफ्ट, सराउंड के लिए बैक में लेफ्ट और बैक में राइट दोनों आपको मिलता है, ठीक है। तो वो 2 स्पीकर और 4 स्पीकर मिलकर आपको बेसिकली एक सराउंड ऑडियो देते हैं, जो कि आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है। पर वो चीज़ ईयरफोन में पॉसिबल नहीं है। ईयरफोन में आपको बेसिकली एक वर्चुअल सराउंड मिल सकती है, लेकिन रियल सराउंड के लिए आपको बेसिकली एक साउंड सिस्टम लेना पड़ेगा जो 4.1 सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। लोग बाग सराउंड साउंड सिस्टम बेचते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सराउंड होती है वो तो आपको अच्छे खासे पैसों में मिलेगी। सस्ती सराउंड में क्या होता है मैं बताता हूँ। सस्ती सराउंड के अंदर आपको केवल लेफ्ट और राइट चैनल के अंदर 2-2 स्पीकर की गिनती बढ़ा के दे देते हैं। एक चीज़ आप समझिए, फ्रंट और बैक इसका सेपरेशन होता है नॉर्मल तरीके से। फ्रंट के जो स्पीकर है वो पूरा प्रॉपर वॉइस देते हैं, बैक वाले स्पीकर में आपको ओनली सराउंड सुनाई देती है।
लेकिन अगर यहाँ पे आपका सस्ता सराउंड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लेफ्ट के लिए 2 चैनल, राइट के लिए 2 चैनल मिलेंगे। ठीक है, लेफ्ट में मतलब कि 2 चैनल में पूरा प्रॉपर लेफ्ट का ऑडियो आएगा, 2 चैनल में पूरा राइट का ऑडियो आएगा। तो चाहे आप दोनों लेफ्ट के लिए एक स्पीकर लगा दो, चाहे राइट के लिए एक लगा दो, लेकिन आपको वहाँ पे सराउंड सुनाई नहीं देगी। जो आवाज़ सामने से पीछे को जानी चाहिए वो दोनों टाइम पे एक ही जगह बजेगी, सामने भी उसी टाइम पे बजेगी, पीछे भी उसी टाइम पे बजेगी। तो ये दिक्कत होती है आपकी फेक सराउंड के अंदर। और रियल सराउंड के अंदर आपको क्या होता है वो मैंने आपको एक्सपीरियंस करवा ही दिया। इसके बाद आता है आपका 5.1 सराउंड। 5.1 सराउंड 4.1 से ज़्यादा सेम है, फर्क ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर केवल इतना सा होता है, आपको एक फ्रंट स्पीकर एक्स्ट्रा मिलता है जो कि बेसिकली आपकी सराउंडिंग को बढ़ाता है। अब इन सब को छोड़ते हैं, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जो गाड़ी चलती हुई आ रही है ये किस लिए हो रहा है, सब कुछ मेहनत ही किस लिए हो रही है। मोनो से स्टीरियो, स्टीरियो से सराउंड, सराउंड से और बढ़िया वाली सराउंड, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है एक व्यूअर के लिसनिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो कोई मूवी देखे, कोई भी आपका सीन जैसे चल रहा है तो उसको ऐसा रियल में भी एज्यूम होना चाहिए, आसपास की आवाज़ों से उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सच में वहाँ हो रही है। और डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल इसी पे काम करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो डॉल्बी डिजिटल सपोर्टेड सिस्टम्स आते हैं वो बेसिकली 4.1, 5.1 और 7.1 को ही सपोर्ट करते हैं। और उसके अंदर आपको सच में एक रियल एक्सपीरियंस होता है कि आपके आसपास में आखिरकार चल क्या रहा है। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने आपको रियलिटी का एग्जांपल दिया, जो कि ट्रेन वाला एग्जांपल था, वो यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल के अंदर भी आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि एक ही सीन के अंदर एक ही टाइम पे एक ट्रेन भी चल रही है, एक हेलीकॉप्टर भी नीचे से उड़ के जा रहा है ऊपर को, एक लेफ्ट साइड के अंदर से कोई गन का फायरिंग साउंड भी आ रहा है, राइट साइड के अंदर से कोई कार भी चल के आ रही है। अब चारों चीज़ें अगर आप एक मोनो वॉइस के अंदर सुनोगे तो आपको सारी आवाज़ें एक साथ दोनों कान में सुनाई देगी, अगर आपने ईयरफोन डाल रखे हैं। और अगर आपने नहीं डाल रखे हैं तो सारी आवाज़ें आपको, अरे तू तो रुक जा रही है, तो सारी आवाज़ें आपको एक ही साथ सुनाई देने वाली है। स्टूडियो के अंदर सुनोगे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बस उतना ही आवाज़ आएगा। 4.1 के अंदर सुनोगे तो जाके आपका, अगर वो डॉल्बी सपोर्टेड है तो आपको हर एक चीज़ का आवाज़ प्रॉपर आएगा। लेफ्ट से राइट को ट्रेन जा रही है तो वो पीछे की तरफ जा रही है या आगे की तरफ जा रही है। अगर आपके फ्रंट से जा रही है तो आपको एक्सपीरियंस भी ऐसे ही होगा कि हाँ मेरे सामने की तरफ से कोई ट्रेन निकली है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या आपके राइट साइड उड़ रहा है या लेफ्ट साइड उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है या नीचे को उतर रहा है, जो भी कुछ, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है तो साउंड क्वालिटी के अंदर भी आपको वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। ऊपर से नीचे को आ रहा है तो वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। कोई कार है आपके राइट से सामने से पीछे की तरफ जा रही है तो आवाज़ भी उसी तरीके से आएगी। सामने वाले स्पीकर से आवाज़ होती हुई पीछे को जाएगी, पीछे से सामने की तरफ आएगी। या फिर आपका कोई गन साउंड है, गन का फायरिंग साउंड है, गोली इस साइड से आगे को गई है या फिर आगे से पीछे को गई है, जो भी कुछ सीन आपका रियल में मतलब उधर बन रहा है उसी चीज़ को प्रॉपर इनकोड करके आपको स्पीकर के अंदर सुनाई देगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी प्रॉपर इनकोडिंग हुई है। एंड देन जब आपको उसको सुन रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक डॉल्बी सपोर्टेड साउंड सिस्टम चाहिए ताकि वो आपको एक प्रॉपर लिसनिंग एक्सपीरियंस दे पाए। तो ये कहानी है भाई साहब आपकी डॉल्बी की, डॉल्बी डिजिटल की। अब डॉल्बी डिजिटल आपको केवल एक 2D साउंड ऑफर कर सकता है, आपको 3D साउंड ऑफर नहीं कर सकता है। अब आप सोचोगे 3D साउंड के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ? अब आपको मैं एक ही सीन और समझा देता हूँ। ये सारा आपके सामने चल रहा है, जितना भी मैंने आपको सीन बताया था, एक आपके ऊपर से ऐसे जेट प्लेन उड़ के गया। अब आपको क्या मालूम चलेगा कि मेरे सिर के ऊपर से गया है, सामने से गया है, आगे से पीछे को गया है, कैसे मालूम चलेगा? तो 3D साउंड की यहाँ पे अभी भी कमी थी। तो डॉल्बी डिजिटल के बाद में आया अपना डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस का सिंपल सा फुल फॉर्म है डॉल्बी एटमॉस्फियर। और डॉल्बी एटमॉस का ओनली एक ही मोटिव है, जो बैठा हुआ व्यूअर मूवी देख रहा है उसको पूरा रियलिटी वाला ही फील आना चाहिए। इतना बढ़िया स्क्रीन पे अगर वो मूवी देख रहा है तो अगर आप उसको ऑडियो के अंदर कमी देते हो तो वो चीज़ का मज़ा नहीं आएगा। और इससे बेसिकली लॉस होता है जो क्रिएटर है, जो पूरा मूवी के अंदर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और साउंड क्वालिटी पे अगर वो ऐसी कमी छोड़ देते हैं। और बेसिकली वो कमी किसकी वजह से है? जो साउंड क्वालिटी वाले जो डायरेक्टर हैं वो तो अपना पूरा बेस्ट देते हैं, लेकिन अगर साउंड सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उस आवाज़ को पूरी तरीके से फैलाया नहीं जा सकता है। उसके लिए एंट्री होती है डॉल्बी एटमॉस की। एंड डॉल्बी एटमॉस आपको ऑफर करता है 3D साउंड। इसीलिए यही रीज़न है कि ये डॉल्बी के साउंड सिस्टम इतने ज़्यादा महंगे आते हैं। अब डॉल्बी का साउंड सिस्टम का कोई सेंस ये नहीं कि भाई साहब डॉल्बी में केवल सोनी का ही साउंड सिस्टम आता है, केवल JBL का ही आता है, केवल आपका बोट का ही मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। डॉल्बी सपोर्टेड साउंड सिस्टम है तो उसके अंदर ये क्वालिटी आपको ज़रूर से मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 3D साउंड ऐसा ही नहीं बनता है। 3D साउंड के लिए आपने एक चीज़ देखी होगी, जेब्रोनिक्स ने एक साउंड बार लॉन्च की थी, उसमें ऊपर की तरफ भी 2 स्पीकर दिए थे, फ्रंट के अंदर भी आपको 3-4 स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये ऊपर 2 स्पीकर लगा रखे हैं, वो किस लिए? 3D साउंड बनाने के लिए नॉर्मली आपको ऐसा नहीं है कि भाई साहब 3D साउंड अपने आप बन जाएगा, उसके लिए आपको प्लेसिंग भी उसी टाइप से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एंट्री होती है आपके सीलिंग के लिए स्पीकर की। अब जो आपके सीलिंग के अंदर स्पीकर लगने वाले हैं, बेसिकली अगर आप एक घर पे होम थिएटर तैयार कराते हैं, होम थिएटर से मेरा मतलब केवल एक छोटे से डब्बे से नहीं है, पूरे उस रूम से है जिसके अंदर एक मूवी का प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस होगा।
वो आप तैयार कराते हैं, तो केवल एक 4 कोनों के अंदर 4 स्पीकर से ही काम नहीं चल जाता है, आपके सीलिंग के ऊपर भी स्पीकर लगते हैं। उसमें एंट्री होती है आपकी 5.1.2, 5.1.1, आपने सुना होगा, ऐसा कहीं देखा होगा, 5.1.1 लिखा रहेगा। तो वो 5.1.1 का क्या सेंस है, 5.1.2 का क्या सेंस है, तो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ चीज़। 5.1.2 इसका सेंस ये है कि 5 तो आपके हो गए स्पीकर, जिसके अंदर आपके फ्रंट के स्पीकर, बैक के स्पीकर, सराउंडिंग स्पीकर, सब कुछ। 0.1 का सेंस है आपका एक सब ऊपर, उसके पॉइंट क्या है 2 का सेंस है 2 सीलिंग स्पीकर, और वो सीलिंग स्पीकर आपको 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करने के अंदर हेल्प करते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड साउंड सिस्टम लेते हैं तो आपको 100% एक 3D साउंड का भी मज़ा मिलता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मुझे जितना आइडिया था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगा हो वीडियो के अंदर, इस चीज़ का सुधार होना चाहिए तो आप जरूर से बता सकते हैं। फिलहाल चैनल का रीच थोड़ा डाउन चल रहा है, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट दबा के कर देना, लाइक दबा के कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर से शेयर करना। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।